कैसे फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप कंपनी में टाइम पे सैलरी लेना चाहते हैं, इंसेंटिव लेना चाहते हैं, बोनसेस लेना चाहते हैं इस कंपनी में ज्वाइन होके, तो बहुत जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे डीएसआर फिल करें। क्या है ये डीएसआर? डीएसआर के जरिए कंपनी के एडमिन पैनल को पता चलता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है डीएसआर फिल करना इस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को। अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप डीएसआर फिल करें। चलिए देखते हैं डीएसआर फिल करना कैसे है। सीखिए, सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पे चले जाने हैं। वेबसाइट का लिंक आप सभी को मिल चुका है, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो www.rfmm.in, रेडियंट फ्यूचर मैनेजमेंट मार्केटिंग कंपनी का, इस कंपनी का नाम है, आप लोगों को पता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है rfmm.in, ठीक है। .in है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप इसको ऑन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे दिखेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे होम, अबाउट अस और कैरियर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है। कैरियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंपनी में कौन कौन सी फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप सारे लोग पैन इंडिया लेवल पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ग्रैब कर सकते हो। ये फ्री स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं जो पैन इंडिया लेवल पे कंप्लीटली प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आपका रहना, खाना, फूडिंग, लॉजिंग, ड्रेसेस, इच एंड एवरीथिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का भी सेक्शन है जो चार्जेबल है, बट काफी नॉमिनल चार्जेस है। वोकेशनल कोर्सेज है, काफी सारी चीजें हैं जो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी में दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। तो मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है। ये बात करते हैं डीएसआर कैसे फिल करेंगे। आप कैरियर अपॉर्चुनिटी में आएंगे और ऐसे स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, वहां पे आपको दिखेगा यूजफुल लिंक। इस लिंक में देखिए साफ साफ मेंशन है डीएसआर लिंक। करना क्या है, डीएसआर लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डीएसआर लिंक पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको इस फॉर्म को फिल करना, मान लीजिए आपने किसी कस्टमर से, किसी क्लाइंट से फोन पे बात की और उससे जो भी बात हुई, ठीक है, वो सारा डिटेल इसमें फिल कर देना। अगर फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड में आप जिस भी इंसान से मिल रहे हैं उसकी डिटेल इसमें आपको फिल कर देनी है। इससे पता चलेगा कि मान लीजिए अगर आप दिन में 10 इंसान से बात कर रहे हैं कॉल पे या जाके मिल रहे हैं, तो 10 डीएसआर आप फॉर्म फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक फॉर्म फिल किया और उसमें 10 नंबर लिख दिए कि हम 10 से मिले, बिल्कुल नहीं। अगर 10 लोगों से मिले हैं या 10 लोगों से कॉल पे बात किया तो 10 फॉर्म आपका फिल होना चाहिए। कैसे फिल करना है समझिए। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अंजू है, अंजू कुमारी है, तो यहाँ पे आप अंजू कुमारी लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आईडी नंबर, आप सभी को आईडी कार्ड प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से। अगर नहीं मिला है तो आप यहाँ पे एनए लिख दें और अपने सीनियर को बता दें कि आप आईडी कार्ड नहीं मिला है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और अगर आईडी नंबर पता है तो आईडी कार्ड के ठीक पीछे क्यूआर कोड के पास आपका आईडी नंबर होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, इस कंपनी में आप कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। क्या आप ग्राम सहायक है, क्या आप डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, क्या आप रिक्रूटर है, क्या आप डेटा एनालिस्ट है, क्या जो भी आपका पोस्ट है आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप रिक्रूटर के पोस्ट पे हैं, आप यहाँ पे रिक्रूटर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइंट का नाम, क्लाइंट नेम में सीधी सी बात है कि आप जिससे मिल रहे हैं, फील्ड में जा रहा है तो डायरेक्ट मिल रहे हैं, अगर कॉल पे बात कर रहा है, रिक्रूटर है तो कॉल पे बात कर रहा है, तो जिससे बात कर रहा है उसका नाम आपको मेंशन कर देना। बात किया है आपने तो आपको नाम तो पता ही होगा। मान लिया जिसपे आपने कॉल पे बात की या फील्ड में अगर आप किसी को काम समझाने गए हैं, अपॉर्चुनिटी देने गए हैं, तो उसका नाम तो आपने पूछा ही होगा। मान लीजिए उसका नाम ममता है, तो यहाँ पे ममता लिख देना है, ठीक है, ममता सा वट जो भी उसका नाम है पूरा नाम लिखिएगा। अब उसका ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी अगर आपने पूछ लिया है, रिज्यूम अगर सामने वाले का आपको मिल गया है, सीधी सी बात है कंपनी में अगर आप उसे ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उसका रिज्यूम आपके पास आया होगा और ईमेल आईडी जरूर है, ईमेल आईडी जरूर लेना है। नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप कॉल पे बात करते हैं तुरंत सारी चीजें नहीं मिल जाती है तो यहाँ पे आप एनए लिख देंगे। अगर मिल चुका है तो ईमेल आईडी सामने वाले क्लाइंट का मेंशन करना, अपना नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे उसका कॉलिंग नंबर, जिससे आप कॉल पे बात कर रहे हैं या जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं फील्ड में, उसका नंबर तो आपने लिया ही होगा, तो उसका नंबर जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसका कई लोगों का होता है कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर अलग होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, पूछ लेना है क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, अगर है तो इसी का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर अलग है, मान लीजिए कोई और नंबर है, कोई भी और नंबर है, तो आपको वहां पे वो नंबर डाल देना, ठीक है।
पूछ लेना। अब जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं वो कौन से पंचायत से है, पंचायत का नाम पता है तो लिखिए, नहीं तो एनए लिख दीजिए। ब्लॉक पता है तो लिखिए, नहीं तो एनए लिख दीजिए। जो लोग फील्ड में जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जिससे आप बात कर रहे हैं, मिलने गए हैं, उनका पंचायत कौन सा है, नहीं है तो पूछ लीजिएगा, या वार्ड नंबर कौन सा है। अगर नहीं पता चल रहा है तो एनए लिखिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की। रिक्रूटर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, रिक्रूटर्स जस्ट उनका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे तो ही पता, तो ही एनफ है। मान लीजिए जिससे आपने बात की वो धनबाद से है, तो आपको यहाँ धनबाद लिख देना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है। उस स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे उसका स्टेट का नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, स्टेट का नाम मेंशन कर देना। एरिया पिन कोड, हर एक का एरिया पिन कोड है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो एनए लिख दीजिए, ठीक है। अब इंटरेस्टेड फॉर, जिससे आप मिलने गए हैं, जो भी वर्क आप बता रहे हैं, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो हमारी कंपनी में किस लिए ज्वाइन करना चाहता है। क्या वो वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहता है, क्या वो फील्ड में काम करना चाहता है, क्या वो स्किल इंडिया में फ्री ट्रेनिंग लेना चाहता है, किस लिए आपने उससे बात की, क्या समझाया है आपने उसको। ठीक है, मान लीजिए आपने उसको ग्राम सहायक का पोस्ट बताया है, तो आप यहाँ पे ग्राम सहायक लिख देंगे, ग्राम सहायक लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने उसको रिक्रूटर का काम बताया, तो यहाँ पे रिक्रूटर लिख देंगे, ठीक है। वो उससे पूछना है तो आप क्या, किस तरह का काम करना चाहेंगे। मान लीजिए उसको आपने डेटा एंट्री का वर्क बताया तो डेटा एंट्री लिख देंगे, ठीक है। एक और तरीका ये, इसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म फिल हो जाएगा। बस इसी तरीके से फिर दूसरे क्लाइंट से आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो दूसरे का डिटेल फिल करेंगे। दूसरे का डिटेल फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से वेबसाइट पे जाना है, फिर से डीएसआर लिंक पे क्लिक करना है, फिर से उसका डीएसआर फिल कर देना है। अगर मान लीजिए दिन में 20 लोग से मिल रहे हैं तो 20 लोग का डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। क्लियर। अब कई बार होता क्या है कि हम पूरे दिन काम कर लेते हैं कि दिमाग से निकल जाता है, हम भूल जाते हैं डीएसआर फिल करना। शाम के वक्त या रात के वक्त जब भी आप फ्री हो जाते हैं, फील्ड वाले लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, आप डायरी मेंटेन कीजिए, कॉपी में लिखिए पूरे दिन जो भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जब आप फ्री होते हैं शाम के बाद, रात के टाइम, तब आप एक एक करके सबका डीएसआर फिल कीजिए। फिर भी किसी रीजन से अगर किसी का, मान लीजिए आज 22 तारीख है, 10 तारीख आपको आपने डीएसआर फिल करना भूल गए थे, या 5 तारीख को आप डीएसआर फिल करना भूल गए थे, तो आपको क्या करना है, पुराना रिकॉर्ड आपकी डायरी में आपने लिखा ही होगा, आपको वो लिख देना है, सब कुछ ऐसे भर देना है, और यहाँ पे ब्रैकेट में या फिर यहाँ पे स्पेस देके, मान लीजिए 10 तारीख का आप डीएसआर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना 10 फरवरी। तो हमें पता चल जाएगा कि 10 फरवरी का ये डेटा है, ये आप जो वर्क रिपोर्ट बना रहे हैं ये 10 फरवरी का बना रहे हैं। मान लीजिए 8 तारीख को आप भूल गए तो यहाँ पे 8 फरवरी लिख देना। और अगर आज की आज बना रहे हैं, वैसे आज की आज ही बनाना है, डीएसआर पेंडिंग बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि इसी के हिसाब से कंपनी आपको प्रमोशन, सैलरी, इंसेंटिव सब कुछ देती है। तो ये इग्नोर करने वाली बिल्कुल चीज नहीं है, अगर सब कुछ आपको ऑन टाइम कंपनी से चाहिए तो। आई होप चीजें क्लियर हो गई। अभी देखिए जैसे मैंने डीएसआर ये सबमिट किया, ये सबमिट हो चुका, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, या फिर डायरेक्टली सबमिट अनदर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो भी है फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए ब्लैंक आ गया ना, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं दोबारा से। तो डीएसआर इस तरह से फिल करना। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। अब किसी का कोई सवाल डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे लोग जाएं और टाइमली डेली बेसिस पे अपना डीएसआर फिल करें। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। जितने भी नए क्लाइंट्स को आप इस कंपनी में एनरोल कर रहे हो, आपके जितने भी डाउन में मेंबर्स हैं, अपने एंटायर टीम को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसे यूजफुल लगे, जो काम करना चाहता है उसे भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टाइम पे अच्छी सैलरी इस कंपनी से उठा सके, ना सिर्फ इतना इंसेंटिव और बोनसेस भी ले सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगी आप खुद से अपना आईडी कार्ड इस कंपनी में कैसे बना सकते हो। आइडेंटिटी कार्ड बहुत जरूरी है, स्पेशली जो लोग फील्ड में जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आईडी कार्ड कैसे बनाना। इस वीडियो में मैंने बताया डीएसआर कैसे फिल करना। तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसे भी जरूरत है, जितने भी लोगों को आपने एनरोल कराया उन सबको ये वीडियो शेयर कर दे, और उन्हें ये बता दे भाई सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आपको टाइमली मिल पाए और आपका काम बिल्कुल शानदार तरीके से चल पाए। बाय बाय, टेक केयर।